औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को 14 अगस्त मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें सन 1947 में आज़ाद किया था। हम अंग्रेज़ों से और हिंदुस्तान से अलहदा होकर हमारा पाकिस्तान एक मुल्क मार्ज़ वजूद में आया और 1947 से लेकर आज 2022 तक हम 75वीं ये सालगिरह मनाई है और बड़े जोश व खरोश से ये हमारे हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान बड़े रात को जोश व खरोश से ये 75वीं साला आज़ादी मनाई जा रही है। अब नाज़रीन, सबसे पहले मेरा सवाल है कि हमने 75 साल में क्या खोया और क्या पाया। जो सबसे अहम इशू है, आज़ाद होके हम आज़ाद भी नहीं हैं। हम खान साहब की बात है कि वाकई ग़ुलाम हैं। हमने इन 75 सालों में क्या खोया और क्या पाया। जिस मुल्क में अभी तक 75 सालों में ये सियासतदान अपने अवाम के लिए एक बुनियादी सहूलत, हर घर की, हर गांव की जो वो बुनियादी ज़रूरत बिजली लाइट जो ना पूरी कर सके, तो उन लोगों ने, इन सियासतदानों ने पाकिस्तान को क्या खाक तरक्की देनी है। ये जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, टमकान कर देंगे, ये सिर्फ सियासी और खोखले नारे होते हैं। जो मुल्क आज तक अपनी बिजली पूरी नहीं कर सका है 75 सालों में, मतलब कि टाइम गुजरते पता नहीं चलता, अगले 25 साल भी ऐसे गुजर जाएंगे, हकीकत ऐसे गुजर जाएंगे और एक सदी हो जाएगी, एक सदी हो जाएगी और उस वक़्त भी ये बिजली नहीं पाकिस्तान में पूरी होगी। ये मेरी बात लिख लें। आज 14 अगस्त 2022 को ये जो छोटे बच्चे हैं, यूथ है जो हमारी, 25 साल बाद अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और ये आज अपनी डायरियों पे, अपनी नोटबुक पे लिख लें कि ये 25 साल बाद भी हमारे मुल्क में बिजली पूरी नहीं होगी। बिजली के साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरत है, कल मैं एक बेटी की पार्लियामेंट में तकरीर सुन रहा था। एक कॉलेज की एक स्टूडेंट, एक बच्ची थी, बड़ी प्यारी सी बच्ची, और बड़ी बच्ची ने, उस मासूम सी बच्ची ने बड़ी अच्छी तकरीर की वहाँ पे कि तालीम, जो मुल्क अब 75 सालों में अपने तालीम का मेयार नहीं कर सका, जिसमें 2 करोड़ बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हुए, सड़कों पे रोज़गार ढूंढते हुए मिल रहे हैं, वो मुल्क क्या तरक्की करेगा। जिस मुल्क में सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूलों ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अपना कारोबार शुरू कर दिया, तालीम नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो मुल्क तरक्की करेगा। उसके बाद आ जाए तीसरी, सेहत में हमारा मुल्क कहाँ पे जा रहा है। सेहत में आप किसी भी मेडिसिन, ये जो आप पिछले सालों PTI की हुकूमत में या उससे पहले या बाद में, ये जितनी भी मेडिसिन की या सेहत के हवाले से जितनी भी महंगाई हुई है, ये जो साहब है बड़े बड़े नारे लगा रहे थे कि हम ये कर देंगे, ये बताया कि मेडिसिन की कीमतें कहाँ पे चली गई हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देख लें, एक एक बेड पे 2-2 मरीज लेटे हुए हैं, इलाज की कोई सहूलत नहीं है। कभी इमरजेंसी बंद हो जाती है, तो कभी क्या कुछ हो जाता है, कभी यूथ डॉक्टर कभी स्ट्राइक कर देते हैं। कि जो मुल्क अभी तक अपने अवाम को सेहत की प्रॉपर सहूलत नहीं दे सका, प्रॉपर तालीम नहीं दे सका, प्रॉपर बिजली नहीं दे सका, वो मुल्क क्या 75 सालों में जो अभी तक नहीं दे सका, आइंदा वो क्या तरक्की करेगा। उसके बाद आ जाए करप्शन जो है, हमारा मुल्क इस वक्त टॉप पे जा रहा है। हम इस वक्त करप्शन में, इस वक्त तकरीबन 174-75 मुल्कों में से हम इस वक्त तकरीबन कह लें कि 150वां नंबर क्रॉस कर चुके हैं, पीछे रह क्या जाता है। उसके बाद आ जाए अदल व इंसाफ, जहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग में अदल दिया जाता है, इंसाफ दिया जाता है, वहाँ पे क्या गरीब आदमी को इंसाफ मिलेगा। ये हाल ही में अभी मोहतरम जनाब मेरे काबिल एहतराम इमरान खान साहब सही फरमाते हैं कि यहाँ पे अमीरों के लिए
और कानून है और गरीबों के लिए और कानून है। खान साहब के लिए और कानून है, दूसरे आदमी के लिए, ड्राइवर के लिए और कानून है। अब ये देखें कि खान साहब को FIA ने बुलाया हुआ है, वो असद कैसर साहब को, उसके बाद जो कासम सूरी हैं, ये जितने भी बड़े, कोई भी FIA बुलाएगी ये नहीं जाते। ये कहते हैं जहाँ पे मारते हैं पता ही है। इलेक्शन कमीशन बुलाता है, नहीं जाते हैं, नहीं पेश होते हैं। गरीब आदमी को FIA बुलाए तो ना जाए, वो सबको उठा के, खानदान उठा के ले जाते हैं। हालिया मसाले सबके सामने हैं। तो जनाबे वाला, जिस मुल्क में अदल इंसाफ का ये लेवल हो तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। नादरीन, अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ कि कल खान साहब ने अपनी तकरीर में, तकरीबन उनकी तकरीर का दौरानिया था 2.25 घंटे का। वही पुरानी बातें थी उनकी, वही जो गुलामी 4 किस्म की होती है, जो है एक पैसे की गुलामी होती है, एक नौकरी का डर होता है, एक अमेरिका की गुलामी होती है, मतलब इस तरह की गुलामियाँ तो आपने देख ही लिया कि खान साहब ने जितनी की गुलामी अमेरिका के वो खातर लहराने के बाद जो गुलामी आई है। हकीकी आज़ादी गुलामी क्या है? कम अज़ कम चले, ये जो मैंने बुनियादी सहूलतें बताई हैं ये हमारे मुल्क में नहीं है। इस वक्त हम कोसों दूर हैं और कोसों दूर अभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने मुल्क में आज़ाद होकर नमाज पढ़ सकते हैं? हम अपने आज़ाद मुल्क में कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं? आप इंडिया में देख लें, वहाँ पे एक कलमा लगाने से वहाँ पे जो मुसलमानों का हशर हुआ। तो खान साहब, हकीकी आज़ादी क्या होती है वो ज़रा बताइएगा। हम ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम हैं सियासतदानों के, हम ग़ुलाम हैं आप लोगों के, हम ग़ुलाम हैं आपके नवाज शरीफ के, जरदारी साहब के। अगर देखें ना कि जैसा अब आपके ख़िलाफ़ कोई तनकीद करे, आपके ख़िलाफ़ कोई बात करे तो आप उसको जनाब बोला ठा अंदर, ठा उसको पार्टी से बाहर। इसी तरह दूसरी पार्टियां भी हैं, नून लीग के ख़िलाफ़ कोई तनकीद करे तो वो ठा अंदर, ठा बाहर। मजाल है किसी की वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ सिंध में कोई बोल जाए। ये है, हम सियासतदानों के ग़ुलाम ज़रूर हैं। और ये मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि हम ग़ुलाम हैं, इन अमीर लोगों के ग़ुलाम हैं, सरमायादारों के ग़ुलाम हैं, हम जागीरदारों के ग़ुलाम हैं, हम वडेरों के ग़ुलाम हैं। तो खान साहब ने अपने खिताब के दौरान बड़ी हंसी आई मुझे कि जब ये वीडियो चला के मियां नवाज शरीफ साहब की दिखा रहे थे। अच्छा, इन्होंने पूरी तकरीर नहीं, सिर्फ वो टोटे दिखाए, चंद सेकंड के, एक 1.5 2 मिनट के टोटे दिखाए कि जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं बाजवा साहब को, इसी तरह ख्वाजा आसफ के, इसी तरह या सादिक साहब के, इसी तरह मरियम साहिबा के, और टोटे चला के दिखा रहे थे। और मुझे हंसी उस वक़्त आई कि जब खान साहब ने अपनी वो वीडियो चलाई जिसमें अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जी अपना, मैं तो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अगर इमरान खान से ज़्यादा फ़ौज ज़्यादा ज़रूरी है तो अपना, मैं तो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ही नहीं की है मैंने। तो बोले कि अपनी सिमती, अपनी वो जो 2 दिन पहले की रिलीज़ वीडियो वो बनाई है, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद जो उन्होंने वीडियो बनाई थी वो उन्होंने वो चला के दिखाई है। खान साहब पहली तकरीरें चलाते, वो भी ऑलरेडी उनके पास है, कोई अवाम अंधे नहीं है या गूंगे बहरे नहीं हैं। वो जो आपकी तकरीरें थी ना, गद्दार, मीर जाफ़र, मीर सादिक और न्यूट्रल जानवर होता है, सबको लोगों के सबके सामने, बल्कि ये पता कि आपका मजाक उड़ाया होगा लोगों ने, बल्कि PTI के मेरे दोस्त बल्कि खुश होते होंगे, खान जी क्या शहजादे हो तुसी, केड़ी अपनी वीडियो चलाती हैगी है आज जी 2 दिन पहले बनाई हैगी है, वो भी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद। तो वो बाकी वही पुरानी तकरीरें थी। तो अगला, हाँ ये ज़रूर एक नई बात थी कि उन्होंने अगला अपना लाहे अमल दिया कि अगले दिनों में मैं पिंडी में जलसा करूँगा, मैं आखिर में कोयटा भी जाऊँगा, पेशावर भी जाऊँगा, फैसलाबाद भी आऊँगा, जहाँ जाऊँगा अपने इलेक्शन में, हल्कों में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो नाज़रीन,
कल जब मैं वो टीवी देख रहा था तो मैंने तकरीबन हर चैनल उठा के देखा। जैसे वो खान साहब ने ये वीडियो चलाई है मियां नवाज शरीफ साहब की और दूसरे जिन्होंने वो आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे थे, सबसे पहले ARY ने वो आवाज़ म्यूट कर दी, फिर हर चैनल ने उस आवाज़ को म्यूट कर दिया और वो नहीं सुनाई गई। और अच्छी चीज़ है, और ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उधर हर स्टेडियम में चला के सुना दी गई है। तो ये साबित क्या करना चाहती है कि मैं मुहब्बे वतन हूँ, मैं पाकिस्तान की आर्मी के साथ हूँ, पाकिस्तान की आर्मी के छाना बशाना हूँ। आर्मी है तो इमरान खान साहब है, खान साहब है तो आर्मी है। खान साहब इस तरह नहीं काम चलेगा, अब हम जानते हैं सारा कुछ। बहरहाल अल्लाह ताला आइंदा के लिए, आइंदा की मैं बात करता हूँ कि आइंदा के लिए अल्लाह ताला अगर आपको वज़ीर आज़म बनाए तो आपने पिछली हुकूमत में पौने 4 सालों में जो गलतियाँ की हैं, बल्कि गलतान किए हैं, उससे आप बच के चल सकें। तो नाज़रीन, एक शकील अंजम साहब है, द न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं, शकील अंजम साहब है, मेरे हमनाहमी हैं। तो उनकी एक ट्वीट आई है कि रात 12 बजे शहबाज गिल को बनी गाला लाया गया, जेल से निकाल के अडयाला जेल से बनी गाला लाया गया। वहाँ 2-2.5 घंटे खान साहब से उनकी मीटिंग हुई है। अब कुछ कहते हैं जी वहाँ पे उनको बहुत बेइज्जत किया गया, उनको बेइज्जत किया गया या कह लें डराया धमकाया गया कि ख़बरदार कोई ज़ुबान खोली हमारे ख़िलाफ़, या जो भी उनसे कोई पूछना था, ज़ाहिर उसने हर चीज़ बताई होगी कि जी मैंने ये बात बता दी है उनको और ये नहीं बताई है अभी तक। मतलब कि उनकी 2 से 2.5 घंटे मुलाकात रही है वहाँ पे। बाकी हर के अपने अपने व्यूज़ हैं, ये तो कन्फर्म किसी को नहीं कि वहाँ पे क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं बातें हुई हैं। पर उन्होंने ये तो कन्फर्म है कि उन्होंने अपनी कोई सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि जो चीज़ उनके ख़िलाफ़ जा रही है वो उससे शहबाज गिल को रोका होगा, या अगर वो शहबाज गिल ने कर दी होगी तो वो उसका अब सोचेंगे कि इसका क्या करें। हो सकता है शहबाज गिल ने वहाँ पे झूठ बोला हो कि नहीं जी मुझसे तो ज़बरदस्ती करवाई गई हैं, मैंने कुछ लिख के नहीं दिया है और ये नहीं करके दिया, वो नहीं करके दिया। तो इस तरह की वो जो मुलाकात हुई है। और ऊपर से मज़े की बात ये है नाज़रीन के खावर घुमन साहब कल हाई कोर्ट गए हैं कि यार या तो आप बहादुर बना करें, बल्कि मैं इसे बहादुरी नहीं कहता हूँ कि जो आप अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ये बहादुरी नहीं होती है, ये बेवकूफ़ी होती है। ये किसी के पीछे लाके अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह उकसाने की बातें करते हैं या कोई इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो खावर घुमन साहब कल बुरका पहन के लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए अपनी ज़मानत करवा के गए हैं। अरशद शरीफ साहब पेशावर एयरपोर्ट से बाहर भाग गए हैं। या तो यार पहले ना किया करें, खुदा के बंदे एक लेवल रख के एक रेड लाइन ना क्रॉस किया करें, ताकि फिर आपके ऊपर जब कोई परेशानी आती है या कोई मुसीबत है तो आपको भागना ना पड़े, आप फेस कर सके, इस लिमिट तक आप रहा करें। तो अब बुरका पहन के आप जाके खबर घुमन साहब जी चीफ इस्लामाबाद के ARY के जितने भी हैं, अब वो मेरा ख्याल में उनको अकल आ गई है, ठिकाने आ गई है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक समझ गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी समझ जाएंगे। तो खबर घुमन साहब ने कल बुरका पहन के हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत करवाई है। नाज़रीन, अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कम अज़ कम आप मुआवजा किया करें। अब मुआवजा किया करें कि पौने 4 साल खान साहब के उठा के देख लें। इसी तरह मैं कोई लंबा अरसा नहीं कहता कि ये आप नून लीग के 5 साल उठा के देख लें। नून लीग के भी 2014-13 के इलेक्शन के बाद पौने 4 साल उनके उठा के देख लें और पौने 4 साल खान साहब के उठा के देख लें। मुआवजा करें आप, फिर देखें कि नून लीग में कौन कौन सी तरक्की हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, महंगाई की रेशो कहाँ पे थी, मुल्क में दहशतगर्दी कहाँ पे थी, तालीम का क्या मयार था, सेहत का क्या मयार था, और PTI के पौने 4 साल दौर में तरक्याती कामों का क्या मयार था, तालीम कहाँ थी, सेहत कहाँ थी, अब महंगाई कहाँ पे थी। हर चीज़ का आप मुआवजा करें, एक लिस्ट बना के फिर आप फाइनल करें और फिर आप उस हिसाब से सियासतदान को वोट डालें। अब नाज़रीन, मज़े की बात ये है, मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ खान साहब एक इम्प्रेशन डाल रहे हैं। अब ये तारीख़ में पहली दफ़ा होने जा रहा है, तारीख़ में 75 साल की तारीख़ में पहली होने दफ़ा जा रहा है। और मजाक भी लगता है और अफसोस भी होता है कि खान साहब 9 के 9 हलकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं, अब ये 9 के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। और एक ज़िमनी इलेक्शन पे एक हलके का खर्चा तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपये आता है। 3 से 3.5 करोड़ रुपये एक हलके पे खर्चा आता है। अब 9 हलकों पे आप अंदाज़ा कर लें
कि कम अज़ कम को 35 से 40 करोड़ रुपया सिर्फ एक खान साहब के लिए 35 से 40 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। 35 से 40 करोड़, क्या वो आवाम पे नहीं खर्च हो सकता था? लेकिन खान साहब की अपनी सोच है। वो कहते हैं हाँ मैं कलियां का मुकाबला करांगा, देखांगा, मैं कल्ला ही शेर, कल्ला ही काफ़ी है। अब वो कल्ला काफ़ी के लिए अब वो सिर्फ इन पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए वो अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ पीटीआई के दोस्तों को, पीटीआई के भाइयों को। एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। अगर खान साहब 9 के 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाते हैं, मान लिया कि खान साहब की पूरी पे आ गई, खान साहब 9 के 9 हलकों में तसव्वुर कर लें कि इलेक्शन जीत जाते हैं, सीट तो वो एक रखेंगे, कौमी असम्बली में भी वो जाएंगे, हलफ तो उठाएंगे, शायद वो हलफ उठाने ना जाए, सिर्फ साबित करेंगे क्या देखा मैं कल ही काफ़ी से। अब 9 सीटों में से एक सीट ऑलरेडी एक सीट रखेंगे। जब एक सीट रखेंगे, अब ऑलरेडी वो पहले भी एमएनए हैं, ये आपके लिए आपको पता होगा कि अभी उन्होंने इस्तीफा उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो ऑलरेडी पहले भी एमएनए हैं, वो भी सीट छोड़ेंगे। अब यहाँ से एक सीट रखेंगे, पीछे बाजेंगी 8 सीटें। वो 8 सीटों का तो 2-3 महीने बाद फिर दोबारा इलेक्शन होगा। मैं लिख के देता हूँ, ये भी आप डायरी में लिख लें। वो 8 सीटों पे फिर खान साहब खड़े होंगे, 8 सीटों पे फिर खान साहब खड़े होंगे। वो फिर एक तस्वर कर लें, वो 8 सीटें खान साहब फिर जीत जाते हैं। वो पहली सीट छोड़ देंगे, 8 सीटों में से फिर एक सीट जीत जाएंगे। वो जो छोड़ेंगे वो भी सीटें खाली हो जाएंगी, और फिर ये 7 सीटें ये बचेंगी। 2 सीटें एक जो अभी ऑलरेडी एमएनए हैं वो भी ज़्यादा छोड़ेंगे। जब ये दोबारा एमएनए बनेंगे वो भी छोड़ के, अब जब 8 नशिस्तों पे इलेक्शन होगा, फिर उसमें से एक नशिस्त रखेंगे। फिर वो 7 और 2 ये नशिस्तें जो छोड़ी हैं एमएनए ऑलरेडी है, और एक जो जीतेंगे, फिर तकरीबन कोई 8-9 सीटों पे फिर इलेक्शन होगा। इसी तरह ये करते करते मेरा ख्याल है कि खान साहब ने ना एनजी उसूली पाई रखनी आ गई है। किसी को किसी और के मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे जब तक ये जनरल इलेक्शन नहीं होते। तो हुकूमत भी कहेगी यार केड़े पंगे च पै गए आगे, देखे क्या बनता है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। तो आप सुनने में आ रहा है खान साहब के सर पे एक तो नाअहली की तलवार लटकी हुई है, तोशा खाना रेफरेंस चला गया, फॉरेन फंडिंग का केस है, वो FIA तहकीकात कर रही है। अब FIA ने खान साहब को भी नोटिस भेज दिए हैं, लेकिन खान साहब ने, मैं क्या बोलूँ, क्या पंजाबी अब प्रोग्राम हो रहा कि पंजाबी है, जा भाई जो कल मैं नहीं आना हैगा, तो खान साहब नहीं जा रहे उधर भी। तो अब खान साहब का ख्याल है कि ये सितंबर में मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। अब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, ज़ाहिर है उनकी नाअहली के लिए 62-63 को कुछ चेंज करेंगे आइन के लिए, और जिसमें खान साहब भी अगर नाअहली की उनके सर पे तलवार है या नाअहल हो जाते हैं, तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी तो फिर खान साहब की नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए कि मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है, आगे जाके क्या होता है। बहरहाल ये लिखी पढ़ी 100% श्योर बात है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम हैं। हम ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम हैं इन सियासतदानों के, हम ग़ुलाम हैं। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।